हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज की अपनी इस नई वीडियो के अंदर आप सभी को भारत की नदियाँ इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कई बार परीक्षा में भारत की नदियों के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसी के साथ अपना पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो हमें यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताना है, जो कि ब्रह्मनगिरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइस, अपना अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है गोदावरी। अपना अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, जो कि महाबलेश्वर के समीप। तो यहाँ पे कृष्णा नदी, आप सभी को पता होगा कृष्णा नदी, तो इसका उद्गम स्थल जो कि महाबलेश्वर के समीप। अपना अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा की सहायक नदी है, जो कि कृष्णा। तो गाइस, यहाँ पे पंचगंगा तथा दूधगंगा ये कृष्णा की सहायक नदी हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप में से कोई मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, गंगा नदी को पब्बा नाम से जानने वाला स्थान है बांग्लादेश। इसे इधर गंगा नदी को इस नाम से भी जाना जाता है। अपना अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अपना छठवां प्रश्न है, दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो यहाँ पे दक्षिण भारत जो कि साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की गंगा, जिसे कि हम सभी को पता है कावेरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होगा दामोदर नदी, तो ये छोटा नागपुर पठार से यहाँ से ये दामोदर नदी निकलती है। अपना अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, जो कि गंगा। अपना अगला प्रश्न है, मानस की उपनदी है ब्रह्मपुत्र। ये मानस की उपनदी है। तो गाइस, इसी के साथ अपना अगला 10वां प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 नदियों के नाम दे रखे हैं। तो पहला अपना है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है अपना सतलुज और तीसरा है सिंधु। ये तीनों की 3 नदियाँ हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियाँ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एकदम महत्वपूर्ण। अपना अगला प्रश्न है, भृष्ण द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। अपना अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो यहाँ पे विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो कि इन 2 नदियों से निर्मित होता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अपना अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से। तो आप सभी को बता दूं, इधर एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये किसकी 2 नदी के इंटरप्ले से बनता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो अपना अगला 14वां प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नोक में 2 नदियां हैं। तो यहाँ पे भारत की सबसे अधिक नोक में 2 नदियां जो कि हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे नोक में नदी है। अपना अगला और अपना लास्टवां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं गोदावरी में। तो गाइस, इसी के साथ अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो ये अपना पार्ट 1 था। अगले पार्ट के अंदर हम सभी भारत के पर्वतों, विश्व की झीलों, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।